जय जोहार संगवारियों, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहते हैं कि जो भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है बीते दिन, तो उसमें कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बीते दिन की बैठक में जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसमें 3-4 ऐसे नए नियम निकल कर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर में आपको इन्हीं सभी नियमों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कैबिनेट की बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत अब जो 1.5 रुपये खरीदी गोबर के लिए रेट तय किया गया था उसको बढ़ाकर अब नया रेट तय किया गया है, जिसके अनुसार अब 2 रुपये में गोबर खरीदी का नया रेट तय किया गया है। जबकि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 1.5 रुपये की अनुशंसा की थी। वहीं इसी के साथ अगले नियम में आपको बता दें कि 16,278 शिक्षकों की संविलियन पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। जो शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा जो है 1 नवंबर 2020 से सभी शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे। वहीं एक अन्य निर्णय में यात्री बसों को जून महीने के देय मासिक कर में छूट की अनुमति दी गई है। यानी कि जो जून महीने के टैक्स हैं, जो यात्री बसों के मालिक है उनको जून के महीने के टैक्स में जो है छूट दी गई है। साथ ही साथ इसी के साथ जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक प्रति राशन कार्ड 5 किलो चावल जो है निःशुल्क वितरण करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अगर आपके पास एक राशन कार्ड है तो आपको प्रति राशन कार्ड पर 5 किलो चावल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसी के साथ एक अगले नियम में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीधी भर्ती में सभी पदों में, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि नियुक्त होगी। जी हाँ, अगर आप भी सीधी भर्ती में कोई हिस्सा लेते हैं तो आपके पास जो है 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि आपको देनी होगी। साथ ही साथ इसी के साथ अगले नियम में इंद्रावती नदी घाटी के विकास के लिए इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसी के साथ अगले जो बड़े फैसले हैं उसमें आपको बता दें कि CGPSC के अध्यक्ष के पद पर टॉमन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ अगले नियम में अगले बड़ी फैसले में आपको बता दें कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव पद पर 3 वर्ष के लिए बतौर संविदा इसकी नियुक्ति का अनुमोदन जो है वो किया गया है। तो दोस्तों, ये बड़े फैसले लिए गए थे बीते दिन के भूपेश कैबिनेट के बैठक में। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर इससे पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लिए, ताकि छत्तीसगढ़ की सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो है स्वास्थ्य मंत्री को इसके बतौर पत्र लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के युवा नेता वीरेंद्र पवार ने अपने पत्र में कहा है कि बगैर टोटल लॉकडाउन के इस महामारी से मुक्ति असंभव है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिन हमने न्यूज़ बताया था आपको कि उसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव है, उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है वो इस महामारी का कोई भी संपूर्ण हल जो है नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके पक्ष में होने वाले हैं जो TS सिंहदेव हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 15 या 21 दिनों के टोटल लॉकडाउन की मांग की है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से इसकी मांग की है और पत्र भी लिखा है। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता वीरेंद्र पवार ने मंत्री श्री सिंहदेव को पत्र लिखकर इसकी मांग की है कि टोटल लॉकडाउन के साथ साथ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, ताकि इस महामारी से छत्तीसगढ़ को उबारा जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बस्तर का मलेरिया मुक्त मॉडल सफल हो चुका है। तो इसको लेकर देश भर में यह नियम जो है लागू हो सकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे पहुँच विहीन दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में घर घर पहुँचकर प्रत्येक व्यक्ति की जो है जाँच कर रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो मलेरिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान थे उसको लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है शुरू किया जा सकता है इस अभियान को। साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की तारीफ भी की है और मलेरिया प्रभावित राज्यों में इस मॉडल पर काम करने का सुझाव भी दिया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई है वो भारत सरकार ने प्रशंसा की है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रयासरत भी है। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर मलेरिया का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हो सकता है छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का यह जो मॉडल है वो अब पूरे भारतवर्ष में लागू हो। ये अपने छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात होने वाली है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हर मंगलवार और बुधवार इस जगह पर रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। किराना व सब्जी दुकानें ही रहेंगी, जो बंद है वो रहने वाली है। जी हाँ, गुरुवार से सोमवार तक सामान्य रूप से खुलेगा बाजार, पर हर हफ्ते 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अंबिकापुर से खबर आई है, जहाँ पर शहर में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। साथ ही साथ यह लॉकडाउन जो है हर सप्ताह के मंगलवार और बुधवार को होगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें और सरकारी संस्थान ही खुलेंगे। इन 2 दिनों तक किराना और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि शहर में बढ़ते हुए महामारी के जो तादाद है उसको देखकर यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो आपको जेब पर जो है काटने वाली है, जेब पर प्रभाव डालने वाली है। जी हाँ, आपको बताइए कि छत्तीसगढ़ में अब जो है शक्कर, तेल, चावल और गेहूँ, दाल, आटा, नमक और मसाले सहित जो तमाम खाद्य सामग्रियाँ हैं वो रातों रात महंगी हो गई है। जो दोस्तों आपको बता दें कि थोक और चिल्हर व्यापारियों ने रातों रात इसके दाम बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ हाथ पर हाथ धरे बैठा है खाद्य विभाग, महंगाई आसमान छूने वाली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में खाद्य सामग्रियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। वहीं चिल्लर व्यापारियों का कहना है कि थोक बाजार में दाम बढ़ने के चलते वे भी मजबूर है। हाल यह है कि बीते 3 दिनों में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम 1.5 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। उधर थोक व्यापारी भी बढ़े हुए दामों को लेकर कोई वाजिब कारण नहीं बता पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि जुलाई में स्थिति बिगड़ी तो लग सकता है यहां पर फिर से टोटल लॉकडाउन। जी हां, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर जिले में 30 जून तक मामले बढ़ रहे थे, इसके लेकिन नियंत्रित थे। लेकिन जो है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद लगभग 174 संक्रमित मिले हैं। इसे भी संभाल लिया गया। लेकिन जुलाई का महीना शुरू होते ही महामारी की स्थिति जो है वो बिगड़ने लगी। खास बात यह है कि जुलाई के 13 दिन में ही 99 नए संक्रमित मिले हैं, जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। ऐसे में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। वहीं अब इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए फिर से एक लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, वो भी बिलासपुर जिले में एक बड़ी भयंकर स्थिति निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि 3 चक्रवात सक्रिय, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है झमाझम, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश। जी हां, 3 अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवातीय घेरे निर्मित होने की वजह से पूरे राज्य में बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मानसून हिमालय की तराई में जाने की वजह से छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों बारिश थम गई थी, ब्रेक पर चली गई थी। लेकिन अब पूरे राज्य में एक बार फिर बारिश की स्थिति बन गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक अनेक हिस्से में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए रहे थे। वहीं इसके साथ ही रुक रुक कर बारिश भी दर्ज की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फिलहाल ऐसी ही स्थिति रहने वाली है कुछ दिनों तक। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के जारी की है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची। रेड जोन की संख्या जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि अगर आपका शहर देखना चाहते हैं, आप अपने जिले के या फिर विकास खंड के जो स्थिति है, स्टेटस है वो देखना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रेड और ऑरेंज जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है, जबकि विभाग ने प्रदेश में 12 जुलाई की स्थिति को देखते हुए यह सूची बनाई है। इसमें रेड जोन की संख्या बढ़ गई है और 25 जिलों में इस सप्ताह रेड जोन 112 ब्लॉक और ऑरेंज जोन में 32 ब्लॉक आ गए हैं, जबकि प्रदेश के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों में इस महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या और इनके दोगुने होने की दर यानी कि डबलिंग रेट तथा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताज़ा स्थिति के आधार पर जो जोन है वो बांटा गया है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दी, जहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 15 संसदीय सचिव को सीएम भूपेश ने दिलाई शपथ, कैबिनेट बैठक में लिए हैं फैसले। जी हां, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कैबिनेट मीटिंग के जो फैसले हैं वो। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके राजधानी रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति भी की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों को शपथ भी दिलाई। सबसे पहले चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में शपथ ली। उसके बाद बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो हम आपको बता चुके हैं।
दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि द्रोणिका व चक्रवात से अगले 2-3 दिन तक बारिश के आसार लगभग छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे में अंबिकापुर में बढ़ते मामलों के कारण काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में द्रोणिका व चक्रवात से अगले 2 या 3 दिन भारी बारिश होने के आसार या फिर हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंदई रेंज के लालपुर में जो है ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस द्रोणिकाओं की वजह से जो है छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी से लेकर मध्यम तो कई जगह हल्की बारिश के अनुमान जताए गए हैं फिलहाल मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खबर निकलकर सामने आई है कि नो मास्क नो गुड के ये जो नियम है वो छत्तीसगढ़ में अब जो है दुकानदार अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दुकानदार जो है बिना मास्क के ग्राहकों को सामान नहीं देंगे, ऐसा कहना है दुकानदारों का। तो वही दुकान में बोर्ड लगाएंगे, अनदेखी करने पर 500 रुपये का दंड भी भरा जाएगा। जी हाँ, संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यापारियों की सहमति पर जो है प्रशासन इस पर सख्ती बरतने वाली है। जी हाँ, इस महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को कलेक्टर भीम सिंह ने निगम आयुक्त और व्यापारिक संगठनों की बैठक बुलाई, जिसमें बैठक में जो है संक्रमण को देखते हुए बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसकी एडवाइजरी जो है संबंधित एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है। साथ ही साथ इसके गंभीरता से पालन करने के लिए भी कहा गया है और कलेक्टर ने सुझाव दिया है कि बिना मास्क दुकान आने वाले ग्राहकों को सामान ना दिया जाए और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि इस पर सहमत हो गए और तय किया गया है कि दुकानों में नो मास्क नो गुड्स यानी कि मास्क अगर नहीं पहने हो तो इस पर सामान नहीं दिया जाएगा का बोर्ड भी लगाया जाएगा और इसकी अनदेखी करने वाले दुकानदारों से 500 रुपये तक का जुर्माना जो है वो वसूला जाएगा। ये फिलहाल लागू हुआ है रायगढ़ जिले में, लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ में हो सकता है लागू हो। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बता दें कि बिना संसाधन व तैयारी के ही रोका छेका अभियान का दावा कर दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इधर सड़कों पर घूम रही है मवेशी के जो दल हैं वो। जी हाँ, शहर का एकमात्र कांजी हाउस खंडहर हो चुका है। साथ ही पशुपालकों को हिदायत देने की पहल जो है शुरू ही नहीं की गई। निकाय क्षेत्रों में धान की बुआई शुरू पर पशुओं को रोकने वाला कोई नहीं। जी हाँ, डोंगरगढ़ से खबर आई है, जहां पर राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल रोका छेका कार्यक्रम जमीनी स्तर पर उतरने से पहले ही ठंडे बस्ते में है, क्योंकि गांवों में अभियान का क्रियान्वयन तो शुरू हो गया है, लेकिन नगरीय निकायों में बिना संसाधन व तैयारी के रोका छेका अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है, परंतु धरातल पर यानी कि जमीनी स्तर पर अभियान की शुरुआत तक भी नज़र जो है वो नहीं आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता रही कि अब रोजाना 10,000 सैंपल से होगी जांच। जल्द शुरू होंगे 3 RT-PCR लैब और जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार भी। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा देने को कहा है, जबकि प्रदेश में महामारी संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब टेस्ट में तेजी और तादाद भी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 और जो है इलाज की व्यवस्था समीक्षा करते हुए अब रोजाना 10,000 सैंपल जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही सैंपलों की RT-PCR जांच जो है शुरू हो जाएगी और अभी यहां पर 4 संस्थानों में RT-PCR के साथ ही 10 जिलों में ट्रू नॉट विधि से सैंपलों की जाँच फिलहाल छत्तीसगढ़ में की जा रही है, लेकिन रैपिड एंटीजन किट से भी सैंपलों की जाँच शुरू कर दी गई है और जल्द ही ट्रू नॉट विधि से भी सैंपल जाँच की सुविधा सभी जिलों में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबर हम आप तक छत्तीसगढ़ की जो भी जानकारी है, जो भी खबर है, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहे।